Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is simplification. मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत जो है स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स जानने होते हैं, जिससे अगर आप जानते हैं तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल्स को देखते हैं। तो पहला रूल्स की अगर हम बात करें तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते समय जो है 99 वाली जो संख्याएं होती है उसका स्क्वायर निकालने को आ जाता है। जैसे कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, 99 का स्क्वायर क्या होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो लास्ट डिजिट 9 है, 99 में लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट जिसको बोलेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। इसमें एक कम कर देना है तो ये आपका संख्या क्या बन जाएगा, 98। अब ये जो लास्ट डिजिट है इससे पहले एक 9 है, इसके लिए एक 0 रखोगे और लास्ट में एक यहाँ पे रख देना है। तो 98 से एक इसका स्क्वायर का वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 999 का अगर स्क्वायर पूछा जाए तो जो यूनिट डिजिट है 9, इसमें एक अगर हम कर दें तो संख्या क्या बनेगी, 998, 998। और इस यूनिट डिजिट से पहले दो 9 है तो इसके लिए 2 0 रखेंगे और अपने से एक यहाँ पे रख देना है। तो इसका जो स्क्वायर होगा इस तरीके से ये होगा। ठीक है, तीसरा 9999 का अगर स्क्वायर पूछा जाए तो जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे क्या, 9, इस पे अगर एक कम करेंगे तो संख्या क्या बनेगी, 999998। इस तरीके से 9998। और ये जो यूनिट डिजिट है इससे पहले 3 9 है, इसके बदले 3 0 हम यहाँ पे रख देंगे, फिर लास्ट में क्या, एक रख देना है। तो इस तरीके से क्या है कि हम 99 वाली जो संख्याएं होती है इसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रूल नंबर 1 में इस टाइप से सॉल्व या इसका वैल्यू निकालना आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम रूल 2 की ओर देखते हैं, रूल 2। ठीक है, रूल 2 में कैसा आपको कैसी संख्याओं को सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा। पहला, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 1 + 1/4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है आपको दो तरह से लिखना है, एक आपको पूर्णांक में लिखना है और दूसरा आपको फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जो है आप पूर्णांक में लिखें, सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखें। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप क्या करोगे कि 4 को इससे गुना कर दो। 1 + 1/4 का वैल्यू क्या होगा, तो 4 को 1 से गुना कर दो तो 4 एकम 4 और इधर 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 5। तो 5/4 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसी को अगर आप पूछा जाए कि इंटीजर यानी पूर्णांक में लिखे तो डायरेक्टली क्या करना है कि चूंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/4 है, तो ध्यान देना ये जो 1 है ये 4 से क्या छोटा होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि 1/4 है तो इसे हम अंश कहते हैं, अंश न्यूमरेटर। और ये अंश जो है अगर छोटा रहे डिनोमिनेटर से, हर से, तो ये चूंकि अंश छोटा है, एक है अंश जो 4 से छोटा है, छोटा रहे तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ से लेकर 1 + 1/4 तक आप क्या करोगे, पूर्णांक में लिखना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1/1/4। इस तरह से पूर्णांक वाली वैल्यू ये होगा और भिन्न वाली फ्रैक्शन वाली वैल्यू ये होगा। ठीक है, 2 नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रहे यहाँ पे 3 + 1/4, ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू निकालिए, एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू निकालिए और एक पूर्णांक वाली वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4 × 12 12 और इधर 1 13 हो जाएगा, तो 13/4 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वाला ये आ गया फ्रैक्शन वाली वैल्यू। अब इसको पूर्णांक इंटीजर वाली वैल्यू अगर हमें चाहिए तो क्या करना है कि चूंकि 1/4 है तो 1/4, तो ये जो 1 है अंश वाली वैल्यू 4 से क्या छोटा है, छोटा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे पूर्णांक वाली वैल्यू क्या होगा, 3/1/4। इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत ही आसान है फ्रैक्शन वाली वैल्यू निकालना। दूसरा हम सिखा रहे हैं पूर्णांक वैल्यू, इंटीजर में वैल्यू क्या होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 नंबर। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 + 3/4 का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले फ्रैक्शन वाली वैल्यू अगर लेना है तो 5 × 20 और इधर जो है 3 जुड़ जाएगा, 23 बटे क्या हो जाएगा, ये 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। इसी को अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णांक में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे चूंकि ये 3/4 है तो देखना है ये 3/4, ये जो 3 है हमेशा नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। छोटा है तो डायरेक्टली यहाँ पे ये बन जाएगा 5 पूर्णांक 3/4। तो पूर्णांक वाली वैल्यू ये हुआ और फ्रैक्शन भिन्न वाली वैल्यू ये हुआ। तो इस तरीके से दो अ, तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल 2 हुआ। अब आगे देखते हैं रूल 3 की ओर। तो इसी में आप लोगों को दिखाते हैं रूल 3। चलिए रूल 3 का अगर हम बात करें, रूल 3 ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं रूल 3 का। अगर आपसे पूछा जाए कि 1/2 + 3/5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 1 × 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 3 दूने 6, तो 6×5 कितना हो जाएगा, 11 बटे में 2 × 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10। तो 11/10 डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं। बी नंबर, अगर यहाँ पे पूछा जाए 3/2 + 5/3, ठीक है, तो 3/2 + 5/3 का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3×3 = 9 और 5×2 = 10, 9×10 कितना हो जाएगा, 19 बटे में 2×3 क्या 6, 19/6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सी नंबर, अगर 3/8 है प्लस 5/2 अगर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3×2 = 6, 8×5 = 40, ठीक है, 46 बटे में क्या 8×2 = 16, 16 करोगे फिर ये चूंकि कट रहा है तो कैंसिल कर देना है। 23×2 = 46 और 8×2 = 16, 23/8 इसकी 8 जो है इसकी वैल्यू होगी। ओके, तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि डी नंबर। अगर पूछा जाए कि 5/10 + 3/15 की वैल्यू क्या होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15×5 = 75 और 10×3 = 30, ठीक है, 105 हो जाएगा बटे में 10×15 = 150। क्या ये कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा जी हाँ। कितना से कैंसिल होगा, 15 से, तो 15×7 = 105 और 15×10 = 150, 7/10 इसकी जो है वैल्यू होगी। तो इस तरीके से रूल 3 में आपने ये देखा। और इसी चीज को अगर माइनस में पूछा जाए, ठीक है, जैसे कि माइनस में पूछा जाए अगर, तो यहाँ पे ई नंबर अगर ले लिया जाए, जैसा कि 1/2 -3/5, तब आप क्या करोगे, तो माइनस में अगर है ये 1/2 से माइनस कर रहे हो 3/5 को, तो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1×5 5, 3×2 = 6। तो यहाँ पे 5 से माइनस हो जाएगा 6 बटे में 2×5 कितना 10 हो जाएगा। फाइनली वैल्यू क्या हमें होगा, -1/10। इस तरीके से -1/10 इसका वैल्यू होगा। ई एफ में अगर देखा जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5/2, 5/2 ये है, माइनस करोगे 3/5 को, ठीक है, वैल्यू क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5×5 = 25 और इधर 3×2 = 6, ठीक है, तो 25 - 6 कर लोगे बटे में 2×5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 25 में 6 अगर माइनस करोगे तो 19 बटे क्या हो जाएगा, 10 इसकी वैल्यू होगी। तो माइनस में इस तरीके से आपको लेना है और प्लस में अभी आप लोगों ने देखा इस तरीके से। ठीक है, तो ये रूल 3 जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को जो है आप लोग दोबारा देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में सेट हो जाएगा ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर यहाँ पे 4 लेते हैं, रूल 4। ठीक है, रूल 4 में क्या सीखोगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ए नंबर कि 2.3/5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, प्लस 2.3/5 प्लस 1.2/3 की वैल्यू क्या होगी, इसकी जो वैल्यू है हम दो तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे। जैसे कि इसको अगर हम तोड़ें 2.3/5 को, तो क्या लिख सकते हैं, 5×2 = 10 और 3 13, 13/5 लिख सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3×1 = 3 और 2 5, 5/3 लिख सकते हैं। 5 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे वैल्यू 15 आ जाएगा। यहाँ पे 5 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 15 आएगा 3 से, तो 3 गुना ऊपर 13 हो जाएगा। प्लस 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 15 आएगा 5 से, गुना ऊपर 5 हो जाएगा। तो 39 + 25 बटे में 15 हो जाएगा। तो 9×5 = 14 का 9×5 = 14 का 4, 1 3×2 = 5 और 64 बटे क्या हो जाएगा 15।
अब चूंकि इसको अगर हमें पूर्णांक में लिखना हो तो आप जो है 64 को आप भाग दोगे कितना से, 15 से, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, शेष बचा 4। तो इसको लिख सकते हैं पहले 4 पूर्णांक 4 बटे क्या 15। तो ये वैल्यू हमारा आता है। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले 2 और 1 को क्या करना है, ऐड कर लेना है, बीच में हमेशा प्लस रखना है, प्लस रखना है, फिर 3/5 और फिर 2/3 को ऐड करना है। तो 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस। अभी आपने इस तरीके की जो संख्याएं होती है उसको जोड़ना सीखा, इसके लिए क्रॉस कर दोगे, 3 तिया 9 और 5 दूना 10, 19 बटे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 19/15 हो जाएगा। आगे जाके 19 को जब आप भाग दोगे किससे, 19 को भाग दोगे 15 से इस तरीके से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 15 एकम 15 शेष बचा 4, तो इसको लिख सकते हैं 1/4/15। अब आगे सिंपली क्या करना है, 3 और 1 को जोड़ दो यहाँ पे डायरेक्ट, तो जोड़ देने पर यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, तो हो जाएगा 4/4/15, चूंकि इधर 4/15 है, ठीक है। देखिए वैल्यू इस तरीके से हमें मिल गया। अब चूंकि इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन कब कौन सा तरीका हमें लेना है ये आप कैसे जानोगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एक बड़ी संख्या अगर पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए 117.2/3 प्लस 13.1/2, ऐसे कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जब इसको तोड़ोगे तो बहुत बड़ी संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं यहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इसको अगर इस मेथड से अगर बनाते हैं, ठीक है, तो बड़ी संख्याएं मिलने के कारण थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट इसी चीज को जो है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, छोटी छोटी संख्याएं मिलेगा जहाँ पे आसानी से गुना भागा आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये रूल तभी लगाना है जब इस तरीके से संख्याएं बड़ी बड़ी रहे। अगर संख्याएं छोटी छोटी रहे तो आपको इस तरीके से बना लेना है। ओके, तो आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 117.2/5 प्लस अगर रहे 13.1/2, ठीक है, इस तरीके से इसका जो है वैल्यू क्या होगा। और इसके साथ ही चलिए इसी का वैल्यू हम ले लेते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे तोड़ते हैं तो इसको बहुत ही बड़ी संख्या आएगी। इसी के लिए क्या करेंगे, 117 प्लस हम 13 कर लेंगे, बीच में क्या करेंगे, प्लस प्लस कर लेंगे। अच्छा एक संख्या और हम आगे कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है, प्लस यहाँ पे कर देंगे 2/5 और एक साथ इसको जोड़ लेंगे 1/2 को, ठीक है। तो 117 और 13 हो जाएगा हमारा 130, प्लस यहाँ पे अगर क्रॉस करें तो 2 दूना 4 और 5 9, 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो गया। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, 130.9/10 हम लिख सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अब जो इस तरीके से बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, क्यों, क्योंकि आपने सभी रूल्स पढ़ लिए हैं। और रूल्स करने का मतलब ये हुआ कि जो छोटी छोटी संख्याओं को किस तरीके से जोड़ना, ट्रिक्स के माध्यम से उसको घटाना, ये अगर कर लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, इसके साथ ही हमारा ट्रिपल स्मार्ट इंस्टीट्यूट का ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहाँ पे इस ऐप में आपको फ्री टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा और फ्री वीडियो भी मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। Thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.